वक्फे के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल है। मजीद बढ़ेंगे खबरों की जानिब। बदकमा खेलने के दौरान दिल का दौरा पड़ने से एक खातून की मौत हो गई। वाकया तेलंगाना के महबूबाबाद जिले में पेश आया। इस खातून की शिनाख्त एस मोनिका के तौर पर की गई। जिले के अंचागुड़म गांव में इतवार की रात त्यौहार के दौरान ये वाकया पेश आया, जिससे गांव में गम की लहर दौड़ गई। गांव के एक मंदिर के सहन में खानदान के अफराद के साथ ये खातून बदकमा की तकरीब में शामिल होकर गीत गा रही थी कि वो अचानक गिर पड़ी। हॉस्पिटल मुंतकिली के दौरान इसकी मौत वाक़ई हो गई। इत्तला मिलते ही पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। दिल का दौरा आने की सूरत में आमतौर पर सीने में दर्द, पसीना आना और सांस लेने में दुश्वारी जैसे अलामत जाहिर होती है। ये हम सब जानते हैं, लेकिन डॉक्टरों ने खबरदार किया कि बाज़ औक़ात दिल का दौरा बगैर किसी अलामत के भी आ सकता है, जिसे साइलेंट हार्ट अटैक कहा जाता है और ये बहुत खतरनाक है। साइलेंट हार्ट अटैक आम दिल के दौरे की तरह ही वजूहात की वजह से होता है, यानी दिल के पुट्ठों को खून फराहम करने वाली शीरियाने बंद हो जाए। दिल को पुट्ठों तक मुनासिब मिकदार में ऑक्सीजन ना पहुंचने की वजह से ये सूरत हाल पैदा होती है। शीरियानों में चर्बी या कोलेस्ट्रॉल के ज़ख़ायर ब्लॉक जमा होने की वजह से ये सूरत हाल पैदा होती है। अगर ये ब्लॉक टूट जाए और खून के लोथड़े बन जाए तो ये खून के बहाव को मुकम्मल तौर पर रोक देते हैं और नतीजतन दिल का दौरा वाक़ई होता है। पहले ही शदीद बारिश से परेशान तेलंगाना की आवाम के लिए महकमा मौसमियात ने एक और चौंका देने वाली खबर दी है। शुमाली, मगरबी और मशरक़ी तेलंगाना में आइंदा 3 दिनों तक शदीद बारिश की पेशकयासी की गई है। महकमा मौसमियात ने कहा कि खलीज बंगाल में बना हवा का दबाव मज़ीद शिद्दत इख्तियार कर रहा है। ये दबाव आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से गुजरने वाला है, जिसके बायस 25 से 27 सितंबर के दरमियान रियासत में शदीद बारिश की पेशकयासी की गई है। महकमे के मुताबिक खासतौर पर 26 से 27 तारीख को वस्ती तेलंगाना में बादल फटने जैसी बारिश होने की भी तवक्को है। ताहम अगर ये दबाव अपनी सिमत तब्दील करता है तो इसके असरात में कुछ कमी आ सकती है, लेकिन अगले 2 दिनों तक शदीद बारिश की तवक्को है। तेलंगाना के यादाद्री बुंगेर जिले में कल शब शदीद बारिश हुई। तेलंगाना स्टेट डेवलपमेंट प्लानिंग सोसाइटी की जानिब से जारी करदा तफसीलात के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में जिला भर में मजमूई तौर पर 666 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। जिले की औसत बारिश 39.2 मिलीमीटर रही। आत्माकोर मंडल में सबसे ज्यादा 126.8 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई, जो इंतहाई शदीद बारिश के ज़मरे में आती है। मुटकुर में 96.3 मिलीमीटर, गुंडाला में 58 मिलीमीटर, मोटागुंदूर में 53.7 मिलीमीटर, बोमल रामाराम में 42.3 और आलूरू मंडल में 36.8 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। गुज़िश्ता चंद दिनों से दरियाए कृष्णा में पानी का शदीद बहाव दर्ज किया जा रहा है। जारिया साल जुलाई से ही पानी के बहाव में इजाफा होने के सबब हुकाम ने तमाम आबी ज़खायर के दरवाजे खोलकर लाखों टीएमसी पानी समंदर में छोड़ दिया। अब बाला इलाकों में हुई मौसलाधार बारिश के साथ तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में दरियाए कृष्णा के आबगिर इलाका शदीद से इंतहाई शदीद तौर पर बारिश हो रही, जिसके बायस एक बार फिर दरियाए कृष्णा खतरनाक शक्ल इख्तियार कर गई। एक हफ्ते पहले तक पुरसुकून रहने वाली ये दरिया अब तेजी से सैलाबी रुख इख्तियार कर चुकी है, जिसके नतीजे में कर्नाटक के अलमाडी के साथ साथ जुराला, नागार्जुन सागर, पल्लीचिंतला, श्रीसेलम, प्रकाशम बैरेज और दीगर प्रोजेक्ट्स के दरवाजे खोलकर पानी को निचले इलाकों की तरफ छोड़ा जा रहा है। क्या खवातीन पेट्रोल पंप चला सकती है? क्या वो कारोबार को मौसर अंदाज में संभाल सकती है? ये वो सवालात थे जो तेलंगाना में खवातीन की तंजीम के ज़ेर इंतज़ाम पहले पेट्रोल पंप के आगाज पर उठे थे, लेकिन नारायणपेट जिले की खवातीन ने साबित कर दिया कि अगर खवातीन ठान ले तो कुछ भी कर सकती है। सिर्फ 6 माह में तकरीबन 14 लाख रुपये का मुनाफा कमाकर उन्होंने अपनी सलाहियत का लोहा मनवाया। इस पेट्रोल पंप के जरिए 7 खवातीन समेत मजीद 4
अफराद को रोजगार फराहम हो रहा है। रियासत में खवातीन की तंजीम के तहत तजुर्बाती तौर पर शुरू किया गया पेट्रोल पंप खवातीन को न सिर्फ मुनाफा दे रहा बल्कि रोजगार भी फराहम कर रहा। नारायणपेट जिले के संगाराम गेट पर वाक़े इस पंप को 21 फरवरी को वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने इफ्तिताह किया था। इब्तिदा में रोजाना तकरीबन 1500 लीटर पेट्रोल व डीजल फरोख्त होता था, जो बढ़कर अब औसतन 4000 से 6000 लीटर तक पहुंच गया। यौमिया लेन देन 5 लाख से 7 लाख रुपये तक जारी रहा। इंतजामिया के मुताबिक 6 माह में 13.82 लाख रुपए का खालिस मुनाफा हुआ है। पंप की मैनेजर चंद्रकला ने कहा कि जुमला 11 अफराद यहां काम कर रहे हैं। हमें खुशी है कि इतने अफराद को रोजगार मिला। तमाम अखराजात निकालने के बाद हर माह तकरीबन 2 से 2.5 लाख रुपए की आमदनी बच रही है। मैनेजर को 18,000 और फ्यूल सप्लाई करने वाले वर्कर्स को 13,000 रुपये तनख्वाह दी जा रही। इस आमदनी से हम आगे चलकर चाय के स्टॉल्स और कैंटीन जैसी सहूलियात कायम करने का सोच रहे हैं। जिला सिद्दीपेट के मंडल के मौजे नरमटा में साबिका KCR हुकूमत की जानिब से ऑयल फार्म किसानों को माली फ़ायदा पहुंचाने की गर्ज से 300 करोड़ रुपये की तखमीनी लागत से तामीरी कामों का आगाज़ किया जा रहा है। जायद 4 साल का अरसा गुजर जाने के बावजूद हनूस इफ्तिताह न करने के खिलाफ सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए आज मुकामी रुकन असम्बली साबिका रियासती वजीर खजाना टी हरीश राव ने पार्टी के अरकान असम्बली डॉक्टर P राजेश्वर रेड्डी चनगांव, प्रभाकर रेड्डी दुबाक और अरकान कानून साज कौंसिल डॉक्टर V यादव रेड्डी, देशपति श्रीनिवास गजवाल के इंचार्ज V प्रताप रेड्डी और दूसरों के हमरा तफसीली दौरा करते हुए फैक्ट्री के मौकूफ का जायजा लिया और मुतल्लिका इंजीनियर्स, कॉन्ट्रैक्टर्स, ओहदेदारों से बात की और कहा कि साबिका वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने अपने दौरे हुकूमत में ऑयल फार्म काश्तकारी की हौसला अफजाई और किसानों की मदद की गर्ज से नरमटा में ऑयल फार्म फैक्ट्री कायम की थी, जिसका अनकरीब वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के हाथों इफ्तिताह किया जाने का ढिंढोरा पीटा जा रहा है। ताहम इस ज़िमन में मुस्बित इक़दामात का हनूज आगाज ही नहीं किया गया। इस मौके पर भारत राष्ट्रीय समिति के वाबस्ता कायदीन, इंजीनियर, इंचार्ज जिला कलेक्टर जनगांव मिस्टर P पंकज कुमार ने आज यहां जारी अपने सहाफती बयान में बताया कि 10वीं कौमी यौमे आयुर्वेदा के पेश नज़र आज बरोज़ मंगल 23 सितंबर 2025 को साईराम कन्वेंशन हॉल में सुबह 10 बजे से मुफ्त मेगा आयुर्वेदा हेल्थ कैंप महकमे आयुर्वेदा पंचाकर्मा फिटनेस के तहत मुनक़िद किया जा रहा है, जिससे ज़िले की अवाम इस्तेफ़ादा हासिल कर सकती है। उन्होंने बताया कि ज़िला आयुष आयुर्वेदिक डॉक्टर ममता अंजीर रेड्डी टीम गर्दन, कमर, घुटनों और मुख्तलिफ जिल्दी अमराज का तफसीली मुफ्त तशख़ीस करते हुए ज़रूरी अद्वियात फराहम करेंगी। तेलंगाना के नागार्जुना सागर प्रोजेक्ट में पानी का शदीद बहाव जारी है। अहदेदारों ने इस बहाव के पेश नज़र इस प्रोजेक्ट के 26 दरवाजे खोलते हुए 3,34,919 क्यूसिक पानी निचले इलाके में छोड़ा। इस प्रोजेक्ट में 3,25,860 क्यूसिक पानी का बहाव दर्ज किया गया। इस प्रोजेक्ट की मुकम्मल सतह आब 590 फीट के बरखिलाफ 587 फीट दर्ज की गई। पानी के शदीद बहाव के बाद इस प्रोजेक्ट से बिजली की पैदावार के मरकज में बिजली की पैदावार भी जारी है। मौसम बरसात में इस प्रोजेक्ट से क़ब्ल अज़ी भी पानी छोड़ा गया। तेलंगाना के अहम प्रोजेक्ट वट्टी वागू और कुमरम भीम के दरवाजे खोलकर पानी निचले इलाके की तरफ छोड़ा गया। पानी के शदीद बहाव के बाद अहदेदारों ने इनके दरवाजे खोलते हुए पानी को निचले इलाके में छोड़ने का फैसला किया। क़ब्ल अज़ी निचले इलाकों में रहने वालों को चौकस कर दिया गया। वट्टी वागू प्रोजेक्ट के 4 दरवाजे 1.2 मीटर खोलकर 8,600 क्यूसिक पानी छोड़ा जा रहा, जबकि कुमरम भीम प्रोजेक्ट के दरवाजे खोलकर 3,600 क्यूसिक पानी निचले इलाके की तरफ छोड़ा जा रहा है। पानी को निचले इलाके में छोड़ने के बायस हुक्काम ने वहां रहने वालों को मोहतात रहने की हिदायत दी है। सीनियर्स की जानिब से शराब पीने के लिए मजबूर करने पर 19 साला इंजीनियरिंग के जूनियर तालिब इल्म ने खुदकुशी कर ली। वाक़या हैदराबाद के नवाही इलाके मेडीपल्ली में एक प्राइवेट हॉस्टल में इतवार की रात पेश आया। इस तालिब इल्म की शनाख्त साइतेजा के तौर पर की गई, जो बीटेक के दूसरे साल का तालिब इल्म था। वह आदिलाबाद के अजला उटनूर का साकिन था। इब्तदाई तहक़ीक़ात से मालूम हुआ कि तेजा को सीनियर तलबा ने हरासा किया और इसे शराब पीने पर मजबूर किया, हत्ता कि एक बार भी लेके गए।
मुबैना तौर पर इस ग्रुप ने 10,000 रुपये का बिल बनाया और तेजा से इसकी अदायगी का मुतालबा किया। पुलिस ने बताया कि सीनियर तलबा और बाज़ मुकामी नौजवानों ने से मारा पीटा भी। शर्मिंदगी और अजियत पर तेजा ने अपने कमरे में फांसी लेकर खुदकुशी कर ली। ताहम उसने अपने वालिद के लिए एक वीडियो भी रिकॉर्ड किया। इस वाक़े से साथी तलबा और इस तालिब इल्म के अरकान ख़ानदान में बरहमी देखी गई। पुलिस ने इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज करके हरासानी के जिम्मेदारों की निशानदही के लिए तहकीकात शुरू कर दी। मंडर लागी जी रे कुल को 4-5 जाबर आनानो वो का को मंडर आडर आन मार रहे छे उका पिसा ले रे मार कंती मन आचर आगरो कोनी बा कोन को चिन्ना बाबा ना कचे मन मारो बकंबा मंडर लाग रही जो पिसा मार रहे मांग रहे मार कंती मर जा रो जुबा उससे ने बचे। नारियल के लोड के साथ जाने वाली डीसीएम वैन उलट गई, जिसके साथ ही राहगीर और मुकामी अफराद इस डीसीएम से गिरे नारियल लेकर चले गए। ये वाक़या तेलंगाना के सूर्यापेट जिले में पेश आया। जराये के मुताबिक ये डीसीएम आंध्र प्रदेश के एलुरु से नारियल के लोड के साथ हैदराबाद जा रही थी कि सूर्यापेट जिले के रायगुड़म के करीब इसके ड्राइवर ने इसका तवाजुन खो दिया, जिसके नतीजे में ये गाड़ी उलट गई। इस हादसे में गाड़ी का ड्राइवर शदीद जख्मी हो गया, जिसको इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया। पुलिस ने सिलसिले में मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। नॉलेज इकनॉमी को तरजीह देने से हैदराबाद की तरक्की हुई। तेलंगाना अब मजमुई आमदनी में नुमाया मुकाम का हामिल। चंद्रबाबू नायडू का पैगाम। उन्होंने कहा कि अगर इदारा मजबूत हो तो अच्छे कामों को अंजाम देना मुमकिन है। उन्होंने विशाखापट्टनम में 28वीं ई गवर्नेंस नेशनल कॉन्फ्रेंस की इफ्तिताही तकरीब से खिताब किया। इस मौके पर उन्होंने डिजिटल आंध्र प्रदेश के नए एडिशंस का भी आगाज किया। चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि सही वक्त पर सही कायद के तौर पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आए और अवाम के लिए नई इस्लाहात मुतारुफ करवाई। हमें भी टेक्नोलॉजी के मुताबिक खुद को ढालने की ज़रूरत है। आज अवाम को तमाम खिदमात ऑनलाइन दस्तियाब है। IT के शोबे में हिंदुस्तानियों में काफ़ी महारत मौजूद है। नॉलेज इकनॉमी को तरजीह देने की वजह से हैदराबाद की तरक्की हुई। तेलंगाना अब मजमूई आमदनी में नुमाया मुकाम रखता है। Manamitra, that is WhatsApp governance. As on today, 751 services we are providing online through WhatsApp. Very simple way. I started earlier in Hyderabad, iTech city, and focusing on IT. At the time, I focused mainly knowledge economy. Today I can say proudly, Hyderabad is getting highest per capita income. Telangana is getting highest per capita income in the country. Most livable city. Because of technology and also infrastructure. IT professionals have gone all over the world. I am proud to announce today, Indians are earning highest per capita income in the world, any country for that matter. Among Indians, Andhra Pradesh #1 by contributing 30% of people who are working in IT. Always I am saying, in the world, out of 4 IT professionals, 1 is from India. Among Indians, out of 4, 1 is from Andhra Pradesh, Telugu community. We are proud of them. One public policy has changed total history. Now, we are working Quantum Valley. America is having Silicon Valley. India is having Quantum Valley, that is Amaravati. We started recently with the Government of India support and also IBM, TCS, L&T, they are working together. By January, we are going to join the club of Quantum Valley or quantum computers who are all having, I think 6-7 countries are having quantum computing.
one is India, that is from Amravati. I am very proud to announce that that is how we are working. अफगान वजीर खारिजा आमिर खान मुत्तकी का कहना है कि बगराम एयरबेस तो दूर की बात, हम एक इंच ज़मीन भी अमेरिका को नहीं देंगे। अमेरिकी सदर के बयान के जवाब में अफगान वजीर खारिजा आमिर खान मुत्तकी ने कहा कि हम अपनी सरजमीन पर किसी गैर मुल्की फ़ौज को आने की इजाज़त नहीं दे सकते। अमेरिका अफगानिस्तान को तस्लीम करे तब भी एक इंच ज़मीन अमेरिका के हवाले नहीं करेंगे। क़ब्ल अफगान हुकूमत के नायब तर्जुमान हमद उल्लाह फितरत ने कहा कि अफगानिस्तान के लिए अपनी खुद मुख्तारी और सरजमीन अहम है। दो तरफा मुज़ाकरात में अमेरिका पर वाज़े कर दिया। कहा, दोहा माहदे में तय हुआ था कि अमेरिका दोबारा हमारे अंदरूनी मामलात में मदाखलत नहीं करेगा। अफगान तर्जुमान ने कहा कि तमाम ममालिक से मुतवाज़न माशी मफाद पर मुश्तमिल दो तरफा ताल्लुकात चाहते हैं। वाशिंगटन को माजी की नाकामियों और तजुर्बों को दोहराने के बजाय हकीकत पसंदाना रवैया अपनाना चाहिए। सऊदी अरब ने यमन के इक़्तिसादी बहरान में कमी के लिए यमन सदारती क़यादत कौंसिल के चेयरमैन रिशाद आलमी की ज़ेर क़यादत हुकूमत को तकरीबन $368 मिलियन की इक़्तिसादी इमदाद फराहम करने का ऐलान किया। सऊदी वज़ारत ख़ारिजा ने बरोज़ हफ्ता जारी करदा बयान में कहा था कि यमन तामीर व तरक्की प्रोग्राम के तहत तकरीबन $368 मिलियन बतौर नई इक़्तिसादी तरक्याती इमदाद के मख्तस किए जाएंगे। वज़ारत ने कहा कि यह फ़ैसला शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ की हिदायत और वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की सिफारिश पर किया गया है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। जीएसटी इस्लाहात से सरकारी खजाने को 7,000 करोड़ रुपए का नुकसान, मरकज पाबजाई करे, वज़ीर आला तेलंगाना का सनसनीखेज तबसरा। बदकमा त्यौहार के लिए वसी पैमाने पर इंतजामात मुकम्मल। ये त्यौहार तेलंगाना की तहजीब और सखाफत का आईनादार होता है, भट्टी विक्रमार्का का बयान। तेलंगाना में सरमायाकारी के लिए इटली के सनतकारों से तेलंगाना के वजीर आईटी श्रीधर बाबू की ख्वाहिश। कांग्रेस हुकूमत का बुलडोजर सिर्फ गरीबों के घर पर चलता है, तारिक रामाराव का कांग्रेस पर तंज। के कविता का दौरा खुतबुल्लापुर, हाइड्रा की कार्रवाई से बेसहारा मुतासरीन से मुलाकात, हुकूमत के रवैये की शदीद मजम्मत, नाइंसाफी के खिलाफ जद्दोजहद का अज़्म। गाजुला रामाराम में फर्जी दस्तावेजात के जरिए प्लॉट्स फरोख्त किए गए, कमिश्नर हाइड्रा का मीडिया से खिताब। पहले ही शदीद बारिश से परेशान तेलंगाना की अवाम के लिए महकमा मौसमियात ने एक और चौंका देने वाली खबर दी है। तेलंगाना में आइंदा 3 दिनों तक शदीद बारिश की पेशकयासी। नॉलेज इकनॉमी को तरजीह देने से हैदराबाद की तरक्की हुई, तेलंगाना अब मजमूई आमदनी में नुमाया मुकाम का हामिल। विशाखापट्टनम में 28वीं ई गवर्नेंस नेशनल कॉन्फ्रेंस की इफ्तिताही तकरीब से चंद्रबाबू नायडू का खिताब। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीटीवी। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव
औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जैमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की आगे धुन सोनिए तू, उखड़िए तू। सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। डार्लिंग दुल्हनिया तुझे। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the brides of India with Malabar Gold and Diamonds.